छत्तीसगढ़ में धान का महाघोटाला, 26 करोड़ का सरकारी धान बर्बाद। पेंड्रा में 6 करोड़ का धान सड़ा, खुले आसमान तले सिस्टम पे। कवर्धा में चूहे दिमाग खा गए 7 करोड़ का धान। जसपुर में 6 करोड़ 55 लाख का धान गायब, 20,586 क्विंटल लापता। महासमुंद में 5 करोड़ 5 लाख का धान सूखा। जगदलपुर में 1,46,000 क्विंटल धान बर्बाद। बड़गांव संग्रहण केंद्र में 5,565 क्विंटल धान गायब। बलौदा बाजार में 124 क्विंटल धान घोटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में सरकारी लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अलग अलग जिलों में खुले आसमान के नीचे रखे धान के खराब होने से करीब 26 करोड़ रुपए का नुकसान सामने आया। गौरेला पेंड्रा मरवाही से आया, जहां लगभग 20,000 क्विंटल धान बारिश और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। गोदामों की कमी, समय पर उठाव नहीं होना और निगरानी में लापरवाही को इस बड़े नुकसान की मुख्य वजह माना जा रहा है, जिससे सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अब तक 26 करोड़ के धान खराब हो चुके। ताजा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है, जहां साल 2024-25 में खरीदा गया लगभग 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया। इससे शासन को अनुमानित 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि पेंड्रा रोड स्थित संग्रहण केंद्र में खुले में रखे जाने के कारण नमी और बारिश से धान सड़ गया था। इसके पहले कवर्धा जिले में चूहे दीमक बारिश से धान खराब हुआ था। जसपुर में 7 करोड़ का धान गायब होने का मामला सामने आया था। महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में करीब 5.5 करोड़ का धान सूख गया। तो वहीं जगदलपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 1.46 लाख क्विंटल धान खराब होने का आरोप लगाया था। 1,000 करोड़ रुपए सीधा सीधा सरकार का नुकसान हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि ये धान उठाव नहीं, बल्कि धान खरीदी से लेकर ये ट्रांसपोर्टिंग तक का, यहाँ संग्रहण केंद्र तक का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जानकारी के अनुसार साल 2024-25 में खरीदी के बाद पेंड्रा रोड स्थित संग्रहण केंद्रों में लंबे समय तक धान पड़ा रहा। इसे समय पर कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलों तक नहीं पहुंचाया जा सका। अव्यवस्थित भंडारण और खुले में रखे जाने के कारण धान पर नमी, बारिश और अन्य मौसमी प्रभावों का असर पड़ा। इन कारणों से धान पूरी तरह काला पड़ गया और अमानक हो गया। अब इसकी गुणवत्ता इतनी गिर चुकी है कि ये उपयोग के योग्य नहीं रह गया। किसानों और संबंधित हितधारकों में इस मामले को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि समय रहते परिवहन, उचित कवरिंग और मिलिंग की व्यवस्था की जाती तो इस बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। प्रशासनिक स्तर पर समयबद्ध उठाव न होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जिला विपणन अधिकारी हरीश शर्मा ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा कि कुल 20,000 क्विंटल में से लगभग 16,000 क्विंटल धान का डिलीवरी ऑर्डर कर चुका है और राइस मिलर्स उसे उठाने को तैयार है। कवर्धा में 4 भाटा और बरगरा धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन साल 2024-25 के दौरान एमएसपी में खरीदे गए 26,000 क्विंटल धान का शॉर्टेज मिला। जांच में इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारियों का दावा है कि 26,000 क्विंटल धान चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम की मार से नष्ट हुए हैं। जांच के दौरान दोनों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी एंट्री, फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शिकायत सही पाए जाने के बाद बाजार 4 भाटा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा दिया गया है। जसपुर जिले के धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन साल 2024-25 के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहां करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए की आर्थिक गड़बड़ी पाई गई है। अब अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया तो मामले का खुलासा हुआ। मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा के अंदर संचालित धान खरीदी उपकेंद्र का है। यहां पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने धान खरीदी के रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। शुरुआती जांच और संयुक्त जांच दल की ओर से किए गए भौतिक सत्यापन में 20,586.88 क्विंटल धान कम पाया गया। नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
6 के खिलाफ FIR हुई है। मामला तुमला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। महासमुंद में करोड़ों रुपए का धान सही समय पर उठाव नहीं होने से सूख चुका है। जिले के 5 धान संग्रहण केंद्रों में धान सूखने की जानकारी सामने आई है, जिससे शासन को करीब 5.5 करोड़ टन घाटा हुआ है। जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 11,04,273 टन से ज्यादा धान खरीदा गया था। धान उपार्जन केंद्रों से 2,28,887.52 टन धान जिले के 5 संग्रहण केंद्रों महासमुंद, बागबहारा, पिथौरा, बसना, सरायपाली में रखा गया था। धान खरीदी बंद होने के 10 महीने तक धान संग्रहण केंद्रों से जिले के राइस मिलर्स समेत दूसरे जिलों के राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग में 8,211.64 टन धान का शॉर्टेज आया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जगदलपुर से लगे ग्राम नियानार और बिरिंगपाल के धान खरीदी केंद्रों में करीब 2.5 लाख क्विंटल से ज्यादा के धान घोटाले का आरोप PCC चीफ दीपक बैज ने लगाए हैं। सोमवार को वो नियानार और बिरिंगपाल खरीदी केंद्रों में निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान नियानार में 1.46 लाख क्विंटल धान खराब मिला। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की कितनी चिंता करती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हजारों क्विंटल धान खराब हो गया है। इस दौरान जिला प्रभारी शकील रिजवी, शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, धान खरीदी जांच समिति के संयोजक उमाशंकर शुक्ला सहित अन्य मौजूद थे। बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी में पारदर्शिता बरतने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। बिचौलियों और गबन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान उपार्जन केंद्र मनोहरा में जब स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो वहाँ 124.80 क्विंटल धान कम पाया गया। शासन को लगभग 2.95 लाख रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाने और अमानत में खयानत करने के आरोप में धान खरीदी प्रभारी ऋषि कुमार शर्मा के खिलाफ 13 जनवरी 2024 को हथबंद थाने में FIR दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में एक राइस मिलर पर भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के धान संग्रहण केंद्रों से सरकारी लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अन्नदाता की मेहनत अब गोदामों में सड़कर काली पड़ रही है। गोरेला और गुल्लीडार केंद्रों में खुले आसमान के नीचे पड़े 20,000 से अधिक बोरों में कीड़े लग चुके हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। करीब 20,000 कुंटल धान है, जिसका DO 16,000 का जारी हो चुका है। जो मिलर नहीं उठाए हैं उनको पेनल्टी लग चुकी है करीब 60 लाख की, और सारे मिलर उठाने की तैयार है। अभी ये स्थिति है। हैरानी की बात यह है कि कस्टम मिलिंग के लिए DO जारी होने के बावजूद धान का उठाव नहीं किया गया। इस बर्बादी पर जिला विपणन अधिकारी हरीश शर्मा का कहना है कि उठाव में देरी और मौसम के प्रभाव के कारणों की जाँच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बहरहाल विपणन विभाग की इस मौन नाकामी ने शासन को करोड़ों का चूना लगा दिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित बड़गांव धान संग्रहण केंद्र में सरकारी वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार कुल 1,19,753 क्विंटल धान की खरीदी हुई, जिसमें से 1,14,188 क्विंटल का उठाव दिखाया गया है। इस हिसाब से केंद्र में 5,565 क्विंटल धान मौजूद होना चाहिए था, लेकिन मौके पर धान नहीं मिला और रिकॉर्ड में भी कमी दर्ज है। धान संग्रहण केंद्र के प्रबंधक विवेक का कहना है कि रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा रही है। वही केंद्र में अव्यवस्था भी दिखी, जहां धान का भूसा खुले में सड़ रहा है और तिरपाल फटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि हजारों क्विंटल धान की गुमशुदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा और शासन को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। धान सड़ गया है, धान सूख गया है, धान गायब हो गया है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इस नुकसान की जिम्मेदारी तय होगी? क्या दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी या फिर हर साल की तरह यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? किसान ने फसल उगाई, सरकार ने खरीदी, अब 26 करोड़ की इस बर्बादी का हिसाब कौन देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान निवास पर।